नमस्कार दोस्तों। मेरे व्यंग का शीर्षक है पुस्तक मेले में खोई भाषा। हाल ही में हमारे शहर में एक विशाल पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। भांति भांति के स्टॉल में सैकड़ों विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध थी। इस मेले का एक और आकर्षण था साहित्यिक मठाधीशों के अखाड़े, जहां पर अलग अलग अखाड़ों में मठाधीश अपने साहित्यिक चेलों को आशीर्वाद दे रहे थे। उनके अनुयायी उनकी तारीफ में चिलम फूंक फूंक कर उनसे आग्रह कर रहे थे कि वो उनकी पुस्तकों का लोकार्पण करें, समीक्षा करें और पाठकों को आकर्षित करें कि उनकी पुस्तक में जो बात है वो किसी अन्य लेखक की पुस्तक में नहीं है। इस बीच हमारे शहर के एक पुस्तक लेखक भी वहाँ पहुँचे। लेखक के साथ उसकी बिटिया भाषा भी थी। लेखक अपनी भाषा बिटिया के साथ अलग अलग स्टॉल पे जाकर पाठकों की तलाश कर रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका हाथ बिटिया से छूटकर अलग हो गया। लेखक भीड़ में आगे बढ़ते रहे और भाषा चुपचाप एक किनारे जाके खड़ी हो गई। कुछ देर में भीड़ और भी बढ़ने लगी तो भाषा को चिंता हुई कि कहीं वो इस भीड़ में गुम ना हो जाए। वो रोने लगी, सिसकने लगी, लोगों से पूछती रही कि क्या उसने मेरे पापा को देखा है, यानी लेखक को देखा है। लेकिन हर आदमी कौतूहल से उसकी ओर देखता और आगे बढ़ता था। अचानक उसके सामने एक व्यक्ति उसे दिखाई दिया। वह लुगदी साहित्य का प्रकाशक था। सस्ता साहित्य प्रकाशित कर वो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने बहुत ही प्यार के साथ बिटिया भाषा के सर पे हाथ फेरा और कहा, बिटिया घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, मैं तुम्हारे लेखक पिता को अच्छे से जानता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने लेखक पिता से मिलवाऊंगा। भाषा भीड़ में गुमने के डर से उसके साथ चली गई और उसने कुछ ही देर बाद उसे अपने छापे खाने के काल कोठरी में बंद कर दिया, जहां अनेक भाषाएं पहले से सिसकियां ले रही थी। अब प्रकाशक लेखक की उस बिटिया भाषा को अपनी तरह से इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। कुछ दिन हुए, बिटिया को आस थी कि इस अंधेरी कोठरी में खिड़की खुलेगी और उसे उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लुगदी प्रकाशक उन भाषाओं का इस्तेमाल अपनी तरह से निरंतर करता रहा। सालों बाद भाषा बड़ी हो गई, पर उसकी मासूमियत खोई हुई थी। उसकी जिंदगी में आक्रोश है, अपना बचपन खो जाने का दर्द है, तो बिगड़ी हुई संतानों जैसी दरिंदगी भी उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। आज उसे प्रकाशक, फिल्म निर्माता, राजनीतिक हस्तियां पैसों की चमक दिखाकर अपने अपने तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं राजनीति के गलियारों में प्रतिपक्ष पर सस्ती टिप्पणी करने के लिए भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, तो कहीं प्रतिपक्ष पक्ष के ओर कीचड़ उछालने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। कहीं गैंगस्टर किसी को डराने धमकाने के लिए भाषा का उपयोग कर रहा है, तो नानाविध तरीकों से भाषा का दुरुपयोग हो रहा है। भाषा आज प्रेमचंद की कहानियों, दिनकर से लेकर नीरज की कविताओं और गीतों से, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यासों से, हरिशंकर परशाई, शरद जोशी के व्यंग बाणों से निकलकर न जाने कहाँ खो गई है। खोई हुई भाषा आज विविध रूपों में अपनी बिगड़ी हुई आदतों का असर कहीं ओटीटी पर वेब सीरीज में दिखा रही है, तो कहीं फिल्मी पर्दे पर। फिल्मों में तो बच्चा बड़ा होकर कहीं न कहीं अपने माँ बापों से मिल जाता है, लेकिन यहाँ खोई हुई भाषा आज तक लेखक को नहीं मिली है। पर आज सालों बाद भाषा के चेहरे पर अगर सुकून है तो इस बात का है कि बिगड़ी हुई भाषा के रूप में उसकी झोली में धन की अपार बारिश हो रही है। उसकी झोली में जम कर धन वर्षा हो रही है। जिन लेखकों ने
आज के बाजारू दौर में अपनी भाषा बिटिया को अच्छे से पालन पोषण किया है, ईमानदारी से उसके साथ बर्ताव किया है, अच्छे संस्कार दिए, किसी पुस्तक मेले में अपनी भाषा बिटिया को खोने नहीं दिया। वह लेखक गर्व से लेखन कर रहे हैं, पर उन्हें पुस्तक मेले में किसी स्टॉल की शोभा बढ़ाने के लिए बैंकों से कर्ज लेना पड़ रहा है, जो किसी असाध्य रोग की तरह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज लेखक हैं पर भाषा नहीं। कई लेखक यह भी कहते हैं कि अब लिखने में भाषा की ज़रूरत ही कहाँ है।